हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म लेके आए हैं जिसका नाम कागज 2 होता है। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत में हमें इस फिल्म के हीरो को दिखाया जाता है। हीरो के नाम उदय राज सिंह होता है। फिर हमें हीरो के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे हीरो के माँ सब बच्चों ने क्या क्या लिखा है कि वो बड़े होके क्या बनेंगे ये पढ़ रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो बड़े होके आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब प्रेजेंट टाइम पे हमें हीरो और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। उसके दोस्त का नाम सचिन होता है। असल में वो दोनों इस आईएमए इंस्टीट्यूट में चल रहे एक भाषण सुनने जाते हैं, जहाँ पे एक ऑफिसर सबको एक लंबा चौड़ा भाषण दे रहे होते हैं। मगर हमारा हीरो अपने हीरोइन के ख्यालों में खोई हुई रहता है। हीरोइन का नाम तनिषा होता है। उदय उसे तन्नू नाम से पुकारता है, तो हम भी उसे तन्नू ही कहेंगे। अगले दिन सब जवान थिएटर में फिल्म देख रहे होते हैं। उसी समय सचिन उदय को फोन देता है और कहता है जा कर ले अपने बात अपने हीरोइन से। लेकिन फोन यूज कर रहे होते उदय को कर्नल पकड़ लेता है, क्योंकि इस आईएमए इंस्टीट्यूट में फोन अलाउ नहीं होता। वो कर्नल उदय को बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट देता है और ये सब ना करने को वार्निंग भी देता है। अगले दिन उदय को कर्नल ऊंची हाइट से स्विमिंग पूल पे जंप करने को बोलता है, लेकिन उदय ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे हाइट से प्रॉब्लम है और वो ये टास्क नहीं कर पाया। उस दिन रात को उदय बहुत ही उदास बैठा हुआ था। बाद में सचिन आके उससे पूछता है क्या हुआ भाई, कोई परेशानी। उदय बोलता है नहीं यार, आईएमए में मेरा मन नहीं लगता, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। आईएमए मेरे लिए नहीं है, मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता। इतनी डिसिप्लिन, इतना रूल्स मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे यहाँ पे घुटन सी महसूस होता है। मैं सोच रहा हूँ मैं आईएमए छोड़ दूंगा। ये सब सुन के सचिन बोलता है तेरा तो पता नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ये रूल्स, ये डिसिप्लिन ही हमें इंसान बनाता है। उदय सचिन से पूछता है तुमने आईएमए क्यों ज्वाइन किया। सचिन बोलता है मेरे दादा परदादा सब आर्मी में थे, तो मैं भी आर्मी में आ गया। फिर सचिन उदय से पूछता है तुम क्यों आए आर्मी में। उदय बोलता है मेरी भी यहाँ आने का रीजन फैमिली होता है, मगर एक को छोड़ के। असल में उदय के पापा उदय को छोड़ के चले गए थे जब उदय 5 साल के थे। उदय के माँ पापा अलग हो चुके थे। इसी बात से उदय बहुत डिप्रेस्ड रहता था और ऊपर से उनके माँ प्रेजेंट में अपने बॉस अभिजीत से भी अफेयर कर रहा था। इस बात को लेके भी उदय बहुत डिप्रेस रहता था। उसे अभिजीत से चिढ़ था और इस बात से उदय अपने मॉम से भी गुस्सा था। अगले दिन जब सब मिलके खाना खा रहे थे तब भी उदय परेशान होता है। सचिन उदय से कहता है अब क्या हुआ मेरे भाई। उदय कहता है कल तनु का बर्थडे है, मिलना तो दूर उसको मैं विश भी नहीं कर सकूंगा। यह बात सुन के सचिन उदय से कहता है कल हम आईएमए बंक करेंगे और तनिषा से जरूर मिलने जाएंगे बर्थडे के लिए। तुम परेशान मत हो, खाने में फोकस करो। फिर अगले दिन सचिन ने जैसा बोला था वैसे ही करता है और वो दोनों आईएमए बंक करके तनु से मिलने जाता है। उदय बहुत दिनों के बाद तनु से मिलता है और वो बहुत खुश भी होता है। वो दोनों बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। फिर बाद में तनु को अलविदा देके उदय और सचिन जाने वाले थे, लेकिन उदय पीछे देखता है कई गुंडे मिलके एक लड़की को परेशान कर रहे थे। उदय ये सब देख के बर्दाश्त नहीं करता और गुंडों की बहुत अच्छे से धुलाई करता है और सचिन उसे बहुत रोकने की नाकामयाब कोशिश करता है। इसी दौरान आईएमए वालों को पता चल जाता है कि उदय और सचिन आईएमए बंक करके रास्ते में मारपीट करा है। इसी वजह से उन दोनों को 1 साल के लिए आईएमए से रस्टिकेट कर दिया जाता है। इसी दौरान उदय बोलता है मैं आईएमए छोड़ना चाहती हूँ और वो आईएमए छोड़ भी देता है 5 लाख की पेनल्टी अमाउंट भर के। असल में ये 5 लाख रुपए सचिन के पापा ने उदय को दिया था। आईएमए से जाते समय उदय सचिन को बोलता है मैं तो बच गया, तू भी चाहे तो आईएमए छोड़ दे। पता चला किसी दिन दुश्मन की गोली खा के तू मर जाए और किसी को पता भी नहीं रखे, मतलब तेरा कोई याद भी ना रखे। ये बात सुन के सचिन उदय के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है तुझे क्या पता यहाँ मरने वालों को भी कितना सम्मान मिलता है। देख इस टेबल को गौर से देख, पता है ये टेबल किसके लिए है? जो सोल्जर लापता है उनके लिए। इस टेबल को हर वक्त तैयार करके रखा जाता है।
क्योंकि अगर कोई लापता सोल्जर वापिस यहाँ आए तो उनको ये टेबल पूरा तैयार मिले। तुझे क्या पता आईएमए में जो खोया हुआ आर्मी उनके लिए भी कितना सम्मान है। तो मानो अगर किसी का मानो मौत भी हो जाए तो सोचो कितना सम्मान मिलेगा। ये सब सुन के उदय सचिन से कहता है शायद भाई मैं ही इसके लिए काबिल नहीं हूँ। फिर अगले दिन उदय घर चला आता है पर अपने माँ से ये कह ही नहीं पाता कि वो आईएमए छोड़ दिया है। उसके माँ को लगता है कि वो छुट्टी पे घर पे आया है। ऐसे करते हुए बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक उदय के पापा उसके माँ को कॉल करता है और बोलता है मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम प्लीज उदय को शांतिपुर भेज दो। शांतिपुर नहीं, शीतलापुर। असल में उदय के पापा शीतलापुर पे रहते थे। ये सब जब उनके माँ उदय को बोलता है तो उदय मना कर देता है जाने के लिए। अगले दिन उदय के माँ को आईएमए से एक लिफाफा मिलता है और उदय के माँ को पता चल जाता है कि उदय ने आईएमए छोड़ दिया है। इस बात को लेके उदय के माँ उदय के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है तुम मुझे कब बताने वाले थे ये सब। उनके माँ उदय के बात एक भी बात नहीं सुनता और उनके ऊपर बहुत गुस्सा करता है। उदय भी नाराज होकर अपने पापा के घर शीतलापुर चला जाता है। अपने पापा के घर जाने के बाद उदय देखता है कि वहाँ सिर्फ 3 लोग रहते थे। एक उसके पापा और उसके पापा के बचपन के दोस्त और एक महिला। उदय अपने पापा से अच्छे से बात भी नहीं करता। उनके पापा का नाम राजनारायण सिंह होता है। राजनारायण सिंह एक वकील होता है। अगले दिन हमें राजनारायण सिंह और उनके दोस्त को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। असल में राजनारायण को ब्लड कैंसर था और उसे बोन मैरो चाहिए होता है और मिल भी नहीं रहा था। राजनारायण को बोन मैरो सिर्फ उदय ही दे सकता था क्योंकि वो उनका बेटा था। अगले सीन में हमें उदय को देखते हैं जो कि अपने पापा के केबिन में ताका झाकी कर रहे थे और उसे कई आर्टिकल भी दिखता है। अगले दिन हम देखते हैं राजनारायण और एक आदमी किसी विषय में बात कर रहे थे। इस आदमी का नाम रस्तोगी जी होता है। वो दोनों किस विषय में बात कर रहे थे हमें ये खुल के नहीं बताया जाता। थोड़ी देर बाद कई सारे गुंडे और एक मंत्री का बेटा राजनारायण के घर जबरदस्ती आता है और केस को विड्रॉ करने की बात करता है। असल में राजनारायण इस मंत्री के खिलाफ एक केस लड़ रहे होते हैं। उसी दिन रात कुछ गुंडे इनके घर पे पत्थर फेंक रहे होते हैं। उसी दौरान उदय अपने पापा और बाकी लोगों को सेफ जगह पे रख के खुद जाता है गुंडों को लड़ने के लिए और उसे मार के और गुंडों को मार के भगा देता है। अगले दिन जब उदय राजनारायण के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे कि वो एक गंदा वकील है, रोज उसे पत्थर फेंकते हैं गुंडे आके। ये सब बात सुन के राजनारायण के दोस्त उदय से बोलता है तुम्हारा पापा एक बहुत ही अच्छा वकील है और वो एक बहुत नेक दिल के आदमी है। और वो उस उदय को बोलता है कि तुम्हारे पापा को ब्लड कैंसर है और उन्हें बोन मैरो की ज़रूरत है। ये सुन के उदय गुस्से से बोलता है अच्छा आपको मेरी बोन मैरो चाहिए, जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तभी आप मुझे तुम्हारे घर लाए, वरना आप तो कभी भी मुझे घर पे नहीं लाते। वो जाके अपने पापा से बहुत गुस्सा करता है, झगड़ता है और घर से चला जाता है। घर से जाने से पहले उदय अपने पापा से कहता है अगर आपको बोन मैरो चाहिए तो आपको मुझे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। असल में उदय को ये 5 लाख रुपए सचिन के पापा को लौटाना था जो कि उसे आईएमए में हेल्प किए थे। रास्ते में उदय से रस्तोगी जी मिलने आते हैं कुछ कहने के लिए। रस्तोगी जी उदय से कहता है सुनो बेटे, मेरे एक बहुत ही हंसी खुशहाल परिवार था। मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक बच्चे। उस दिन की बात है जब मेरी बच्ची यूपीएससी एग्जाम में टॉप करी थी। पूरे घर में मीडिया और पड़ोसी खुशी से आए हुए थे। मेरी बेटी का नाम आर्या था। वो एक हंसती और खुशकिस्म की प्यारी सी एक बच्ची थी। उस दिन दोपहर को मैं आर्या से बोला अलमारी के ऊपर से कुछ सामान उतारने को। सामान उतारने के वक्त वो टूल से गिर गया और माथे पे चोट लगी थी। मैं और मेरी वाइफ जल्दी करके आर्या को मेरे घर के पास एक आदमी के गाड़ी में लेके हॉस्पिटल जा रहे थे, मगर उस दिन रास्ते पे रैली चल रहा था, पूरा रास्ता जाम हो रखा था। मैं मेरी बेटी को टाइम से नहीं ले जा पाया।
और वो चल बसी। एक हंसता खिलता परिवार टूट गया। अगर उस दिन रास्ते पर रैली ना होता, रास्ता क्लियर होता, तो मेरी बेटी आज मेरे सामने होती। आज वो एक IAS ऑफिसर बन जाती। रस्तोगी जी उदय से ये भी कहता है, तुम्हारे पापा एक बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान है। एक वही मेरे लिए ये केस लड़ रहे हैं। वो बोलता है, मैं सिर्फ मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहती हूँ और इस रैली न होने के वजह से हो रहे लोगों पर अत्याचार बंद करना चाहती हूँ। असल में दोस्तों ये केस इसी विषय में था। ये सब सुन के उदय अपने पापा से और नाराज नहीं रहता, बल्कि वो अपने पापा को और प्यार करना लगा था। कुछ दिनों के बाद एक केस कोर्ट में चलता है। बहुत कोशिशों के बाद, बहुत लड़ाई झगड़ा होने के बाद ये केस उदय के पापा राज नारायण सिंह जीत जाते हैं। उदय भी इस केस के लिए बहुत परेशान हो रखा था। वो भी बहुत काम किया था इस केस के लिए। इस केस की वजह से बाप बेटे का रिश्ता भी अच्छा हो चुका था। हमें एंड में दिखाया जाता है कि उदय फिर से IMA ज्वाइन करता है और इसी गुड फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है। फाइनली गुड बाय दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।